नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा। कक्षा 8 में आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे और हिंदी विषय में इकाई 2 ईदगाह। ईदगाह में यहाँ पर कुछ हमारे पास वैकल्पिक प्रश्न हैं जिनके हम पहले उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। पहला, रिक्त स्थान अमीना का पोता था, तो इसमें अमीना का पोता कौन है? ए नूरा, बी हामिद, सी महमूद या डी मोहसिन। तो अमीना का पोता बी हामिद। अमीना अपने को क्या समझती है, यह दूसरा प्रश्न हमें पूछ रहा है, तो इसके उत्तर कौन सा हो सकता है? ए लापरवाह, बी भाग्यहीन, सी भाग्यवान या डी मूर्ख। तो वह अपने को भाग्यहीन समझती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा, यह तीसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो इसके उत्तर में क्या आ सकता है? ए शाबाशी, बी दुआएं, सी पैसे या डी बधाई। तो बी दुआएं, खिलौने देखकर कोई दुआएं नहीं देगा। चौथा प्रश्न है, हामिद को किसने साथी बनाया? तो ए सम्मी ने, बी नूरा ने, सी महमूद ने या डी मोहसिन ने। तो हामिद को अपना साथी महमूद ने बनाया। ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? तो ए ईद मैदान, बी ईदघर, सी ईदगाह, डी ईदबाग। तो ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते हैं। तो मित्रों, ये वैकल्पिक प्रश्न थे। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर। इसमें हमें कुछ कोष्टक में शब्द दिए गए हैं। अम्मा, चिमटा, कुबेर, हैजे, रमज़ान और ईद। इन शब्दों को हमें वाक्य में उचित स्थान पर प्रयुक्त करना है। पहला वाक्य है, रिक्त स्थान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो यहाँ पर वाक्य में शब्द आएगा रमज़ान। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। दूसरा, रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर ईद, रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। तीसरा, उनकी अपनी जेबों में तो रिक्त स्थान का धन भरा हुआ है। तो यहाँ शब्द आएगा कुबेर। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन पड़ा है, भरा हुआ है। चौथा वाक्य है, हामिद का बाप गत वर्ष रिक्त स्थान की भेंट हो गया। तो हामिद के पिता को हैजा हुआ था, इसलिए वो हैजे की भेंट हो गया। पांचवा वाक्य है, हामिद अमीना को रिक्त स्थान कहता है। तो हामिद अमीना को क्या कहता है? वह उसे प्यार से अम्मा कहता है। छठा है, हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास नहीं है। क्या नहीं है? चिमटा। तो यहाँ दादी के पास चिमटा नहीं है। गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह से लौट आए थे, ब लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे, या क अगले दिन ईद का त्यौहार था। तो गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि ब लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। दूसरा, चिमटे के दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही थे, ब अन्य चीज़ें सस्ती थी, या क चिमटा ठीक नहीं नज़र आया था। तो उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। तो अब हम पढ़ेंगे इसके अभ्यासक्रम। अभ्यासक्रम में पहला प्रश्न हमें कह रहा है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो जब हामिद लोहे की दुकान पर पहुंचा तो उसे याद आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। बार बार तवे से रोटी उतारते हुए उसकी उंगलियां जल जाती हैं। चिमटा होगा तो अम्मा की उंगलियां नहीं जलेंगी। खिलौने और मिठाइयों में पैसे बिगाड़ने से अच्छा उसने चिमटा खरीदना ही ठीक समझा, इसलिए उसने चिमटा खरीद लिया। प्रश्न 2 हमें कह रहा है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन कौन से कारण बताता है? तो हामिद अपने साथियों को चिमटा खरीदने
पर यह कहता है कि चिमटा तो सबसे अच्छा खिलौना है, इसे कंधे पर रखें तो बंदूक बन जाएगा, जब हाथ में लेंगे तो फ़कीर का चिमटा बन जाएगा। चिमटा मंजीरा भी बन सकता है और उसका चिमटा तो सभी खिलौनों से अच्छा है। वह आग में, पानी में, आंधी तूफान में बिल्कुल डटा रहेगा और वो बहादुर शेर के समान सभी मुश्किलों का सामना करेगा। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हामिद जब चिमटा खरीद कर लाया तो अम्मा को बड़ा दुख हुआ। अम्मा ने उस पर क्रोध भी किया, यानी गुस्सा भी किया। पर जब हामिद ने अम्मा से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा खरीद कर लाया, तो यह सुनकर अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर उसका मन गदगद हो गया। प्रश्न 4 कह रहा है, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। ये इसके अलावा गर्मियों में धूप से बचने के लिए भी सिर को ढकने में रुमाल काम में लेते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका है कि जादूगर जो है रुमाल से अलग अलग हमें करतब भी दिखाते हैं, तो जादू के करतब दिखाने में भी रुमाल काम में आता है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो यहाँ इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। हामिद भी उनके साथ ईदगाह जाता है। उसका तथा उसके साथी मित्रों का सारा समय ईदगाह में ही बीत जाता है। खिलौने खरीदने में, मिठाइयाँ खाने में, नमाज अदा करने में, ये सारे काम ईदगाह के मेले में ही हो रहे हैं। यानी एक तरह से ये पूरी कहानी ईदगाह के चारों तरफ ही घूम रही फिर रही है। यहाँ तक कि जो चिमटा हामिद खरीदता है वह भी ईदगाह से ही खरीदता है, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। इसके अलावा इसका अन्य शीर्षक हामिद और उसका चिमटा यह भी रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमें कह रहा है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस परिच्छेद को पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के हल इसी परिच्छेद में से ही ढूंढकर लिखने हैं। तो हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण और असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। दधीची ऋषि जिन्होंने अपनी सारी हड्डियाँ, अस्थियाँ इंद्र भगवान को दी, क्योंकि इंद्र भगवान उन अस्थियों से वज्र नाम का एक शस्त्र बनाना चाहते थे जिससे दानवों का संहार हो सके। तो दधीची ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी हड्डियों से एक अस्त्र बनाया गया जिसे वज्र कहा जाता है। तो आज भी आप देखेंगे इंद्र के हाथ में वज्र नाम का अस्त्र होता है। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। राजा शिबी भी सबसे बड़े दानवीर थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। उनका रसोइया उन्हें मारना चाहता था, लेकिन फिर भी महर्षि दयानंद ने उसे धन देकर उसके प्राण बचाए। तो इसी तरह वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही हैं। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी यानी नदी, इसका सिनोनिम्स है नदी, यानी परोपकार की नदी सी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, यानी जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दो। दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, यानी जितनी भी हमसे बन सके उतनी उनकी सहायता करो। भूखों को भोजन कराओ। विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। तो संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है, यानी हमें परोपकार करते रहना चाहिए,
किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना है। यानी संत महात्मा भी परोपकार को ही अपना जीवन मानते हैं। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहें तो समाज की और देश की उन्नति होगी और वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। तो यहाँ पर हमने यह परिच्छेद पढ़ा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इनके प्रश्नों में सबसे पहला है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको इसके उत्तर पहली लाइन में ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर कि दधीची ने मानव कल्याण और असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्यागा। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंग दान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर हमें इसी परिच्छेद में ही मिल गया। दूसरा कह रहे हैं, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी। तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो और दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार और समाज का उद्धार करो। इस प्रकार इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। तीसरा है, देश और समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। तो देश और समाज की उन्नति के लिए यहाँ पर विद्या का प्रचार करो, समाज का उद्धार करो और सभी लोगों की सेवा करो। इस प्रकार प्रश्न 3 कि यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहें तो देश और समाज की उन्नति होगी। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है, विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ आश्रित का विलोम शब्द होगा अनाश्रित। अवनति का विलोम शब्द होगा उन्नति। यहाँ पर हमें प्रश्न पूछे गए हैं कि परिच्छेद के आधार पर अपने साथी मित्रों से कुछ प्रश्न पूछिए और अगर उन्हें उत्तर देने में कठिनाई हो तो आप उन्हें उत्तर भी समझाइए। तो यहाँ हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस परिच्छेद में भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है। तो इसका उत्तर अगर हमारे मित्र न दे सके तो हम कहेंगे परोपकार की गंगा, यानी परोपकार की सुरसरी, जिसे अभी मैंने बताया था सुरसरी यानी ये गंगा का, नदी का एक उपनाम है, सिनोनिम्स है। तो भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है, परोपकार की गंगा। दूसरा कह रहा है, सभी धर्मों का मूल क्या है। तो सभी धर्म हमें मानवता की सेवा करना सिखाते हैं, इसलिए सभी धर्मों के मूल में आएगा मानवता की सेवा। परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि परोपकार के लिए लोग अपना जीवन भी त्याग देते हैं, उसमें भी कभी हिचकिचाते नहीं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद का उचित शीर्षक है परोपकार की महिमा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने कक्षा 8 में इकाई 2 ईदगाह के अभ्यास कार्य को किया।